बाबा रामदेव अन्ना हजारे के साथ आज एक दिन का अनशन कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है और इससे उनके आंदोलन को कैसे बल मिलेगा, इस बारे में बात करने के लिए खुद बाबा रामदेव जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, एक दिन का सांकेतिक अनशन, ऐसा क्यों? देखिए, ये एक दिन का अनशन नहीं है। आज से शुरू होगा ये अभियान पूरी प्रखरता के साथ, और कल से ये निरंतर चलेगा। इसकी पूरी कार्य योजना आज सामूहिक रूप से पूरे देशवासियों को हम बताएंगे कि जब तक ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन नहीं मिल जाता देश को, ये भ्रष्टाचार नहीं मिट जाता, और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर जब तक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाएगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो आज तो शुरुआत भर है, अभी जंग बहुत लंबी है, और सारे देश के लोगों को, सभी जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति और संगठनों को, सबको साथ में लेकर के हम इस जंग को लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, पिछले साल भी आपने एक बहुत बड़ा अनशन किया था। उससे पहले सरकार के 4 मंत्री खुद आपसे एयरपोर्ट बात करने आए थे। पिछले एक साल में क्या बदल गया बाबा रामदेव जी के लिए, उनके संगठन के लिए, उनके आंदोलन के लिए? देखिए, देश में एक बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत कोई भी देख सकता है। मैंने भी आज तक करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा, करीब 11,000 से ज़्यादा शिविर और सभाएं करके, और 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वहां संबोधित करके जो देखा है, और जिस निष्कर्ष में मैं पहुंचा हूं, देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है। लेकिन हमारी सरकारें थोड़ी असंवेदनशील है, वो उस दिशा में कार्रवाई नहीं कर रही है। तो काले धन को वापस दिलाने का एकमात्र हमारे संविधान ने अधिकार केंद्र सरकार को दे रखा है। यदि केंद्र सरकार चाहे तो जो विदेश में पैसा जमा है काला धन, और देश के अंदर चाहे वो गोल्ड में है, करीब 1 लाख टन गोल्ड, हमारे देश में करीब 300 लाख करोड़ रुपए का तो सोना है। एक तरह से वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बंधक हो गई है। यानी इसको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में जो है बोला जाता है कि वो ब्लॉक मनी हो गया है, ब्लैक मनी भी। इसी तरह से माइनिंग में, लैंड में, रियल एस्टेट में, ड्रग्स में, काला बाजारी में, वायदा में, चारों तरफ देश की इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी इस तरह से घुसा हुआ है कि उसने देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। सभी अर्थशास्त्री मानते हैं कि यदि ये काले धन की अर्थव्यवस्था ना होती हिंदुस्तान में, पिछले 30 वर्षों का ये मूल्यांकन करते हैं, तो हमारी 7 से 10 गुना हमारी जीडीपी बड़ी होती, हमारी ग्रोथ रेट जो है वो आज चाहे उससे कम से कम 2 गुनी 3 गुनी होती, और प्रति व्यक्ति जो आय है वो करीब 7 से 10 गुना होती, संपन्नता 7 से 10 गुना होती। तो हमारा हिंदुस्तान कहां खड़ा होता? तो सरकारें नहीं चेत रही है, तो हम सरकारों को चेता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। जो जनता चाहेगी वो इस हिंदुस्तान में होगा। तो अब जनता को हम फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। यूं तो हर रोज हम 1-1, 2-2 लाख लोगों की सभाएं कर रहे थे, लेकिन अब ये बड़े आंदोलन की आगाज आज से होगी। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का साथ कितना लंबा रहेगा, क्योंकि आज वो आपके मंच के पर बैठने वाले? आदरणीय अन्ना हजारे जी से लगभग हर सप्ताह हमारी बातचीत होती है, और कल भी शाम को हमारी काफी लंबी बातचीत हुई, और काले धन और भ्रष्टाचार की इस मुहिम में किसी भी तरह का कोई भी विवाद हमको नजर नहीं आता है, और बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। यहाँ मुद्दा कोई प्रतिष्ठा का, यश का, क्रेडिट का भी नहीं है, मुद्दा देश का है। इसलिए ये जो मिलन है ये बहुत लंबा होगा, और इससे देश को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अब हमारा ये पूरा ध्येय है कि 3 जून से यात्रा शुरू हुई है, आंदोलन शुरू हुआ है, और अगस्त तक ये इतना बड़ा विराट रूप ले लेगा। करोड़ों जन सैलाब जब उमड़ेगा, तो देश की सरकारों को जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे। हमारी जो मांग है वो अलोकतांत्रिक नहीं है, वो हमारी जो मांग है वो गैर कानूनन नहीं है। तो जब हम लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, कोई हम अराजकता, अशांति, हिंसा नहीं फैलाना चाहते देश में, जब हम लोकतांत्रिक तरीके से एक लोकतांत्रिक जंग लड़ रहे हैं, तो देश की सरकारों को ये देश का हक देना पड़ेगा। और ये लड़ाई छोटी नहीं है।
काले धन की मात्रा को लेकर के, उसके स्रोतों को लेकर के, उसको वापस लाने की प्रक्रिया को लेकर के यद्यपि बहुत भ्रांतियां सरकार के द्वारा फैलाई गई, हम आज सार्वजनिक रूप से उनसे आह्वान करेंगे कि अब सब भ्रांतियां छोड़ो और इस देश को देश का लूटा हुआ हक दिलाओ। आखिरी दो सवाल। टीम अन्ना के साथ आपके विचार तो मिल गए हैं, पर क्या दिल मिल पाएंगे? मैं टीम अन्ना की बात कर रहा हूँ, माननीय अन्ना हजारे की नहीं। देखिए, मुझे किसी तरह का कोई विवाद इसमें भी नहीं दिखाई देता। कुछ लोग कहते हैं कि उनका मुंबई का आंदोलन तो फ्लॉप हो गया, बाबा रामदेव जी की इतनी लोकप्रियता है, उसके सहारे वो अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। आपका संगठन है, आपके समर्थक हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, और आप लगातार पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। देखिए, मैं किसी भी तरह के विवाद को नहीं पैदा करना चाहता, और घर में, परिवार में, संगठनों में जब काम करते हैं तो छोटी मोटी भूलें भी हो जाती हैं, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, उनको भी हम तूल नहीं देना चाहते। बाप बेटे में, पति पत्नी में, गुरु शिष्य में भी किसी चीज को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, वाणी को लेकर के कोई आपस में बात हो भी जाए तो हमें ध्येय के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए हमारे लिए देश बड़ा है, ध्येय, मुद्दा बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, हम उसी के लिए लगे हुए हैं और हम किसी भी तरह के विवाद को कोई स्थान नहीं देना चाहते। आखिरी सवाल, क्या आज बाबा रामदेव जी आज कोई बड़ा रहस्य उद्घाटन करने वाले हैं? कुछ नाम बताने वाले हैं, कुछ खुलासा करने वाले हैं? देखिए, काला धन अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। पूरी दुनिया में करीब 3,000 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था है। भारत के लोगों को ना अपनी वास्तविक शक्ति का पता है, ना वास्तविक संपत्ति का पता है। यदि वास्तविक रूप से मूल्यांकन किया जाए तो हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति आती है। एक परिवार के हिस्से में करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति आती है। हिंदुस्तान के लोगों को उनकी ताकत का हम एहसास कराएंगे और देश की इस ताकत को देश को दिलाएंगे। यही सबसे बड़ा रहस्य होगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हम बताएंगे कि कैसे हमको ये लड़ाई लड़नी है और कैसे अपना लक्ष्य पाना है। ये 3 महीना, मैं मान रहा हूं, मेरी जिंदगी का एक तरह से ये आखिरी पड़ाव है। इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी दीवानगी के साथ, इसी निष्ठा के साथ हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वैसे तो 4 जून के बाद हम बोनस में जी रहे हैं और एक एक पल देश के लिए जीना है और जिस लक्ष्य के लिए लगे हैं उस लक्ष्य को हासिल करना है। अब किसी भी कीमत पर काला धन इस देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और अपने हाथों से हम एक नया भारत बनाएंगे। जिस भारत का सपना देखा था, 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी दी थी और वो सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया। आखिरी पड़ाव का क्या मतलब? क्योंकि आपने एक शब्द बोल दिया। अब क्योंकि अगस्त में आर पार की लड़ाई होगी, या तो सरकार के साथ आर पार की। अब लड़ाई तो काले धन की है, लड़ाई तो भ्रष्टाचार की है। मुझे लगता है शायद सरकार को भी झुकना पड़ेगा।